नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली को देख देती हूँ क्या है आपकी कुंडली में। देखिए, मेष लगन की कुंडली है, मिथुन राशि है आपकी, और केंद्र में लगन में आपके सूर्य, बुध और शुक्र है ना, सन, मरकरी और वीनस, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और शुक्र, ये बैठने से बहुत बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है। पहला जो राजयोग का निर्माण हो रहा है आपका, एक तो आपका सूर्य उच्च का है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरा क्या, बुधादित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, ये बहुत अच्छा होता है। हाँ, यहाँ पे देखिए मार्स और सैटर्न ये दोनों कंजक्ट है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, एक्सीडेंट वगैरह का डर है। मांगलिक योग तो है ही कुंडली में, उसके बाद जुपिटर आपका अच्छा घर में, तो ये जो राजयोग बन रहा है इसका भी फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन क्या है, यहाँ पे दृष्टि भी है, तो दृष्टि है तो चीजें थोड़ी डिले होगी। जैसा कि आपने सवाल भी किया है, मैं आपके सवाल को भी लूंगी। चीजों को डिले होने में लगता है, डिले होता है, ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए, और डिग्री वाइज भी 21 डिग्री पे है आपका, है ना। और देखिए आपका एक तरह से मरकरी और वीनस, ये 2 ही ग्रह सही फल दे रहा है, 25% अपना फल दे रहा है, क्योंकि डिग्री वाइज ये बाल्यावस्था में है और ये आपका 21 डिग्री पे है, तो ये बहुत कम फल दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी उच्च का है ना। उसके बाद देखिए मून आपका मिथुन राशि है, आपके पराक्रम भाव में है। राहु आपके इस घर में है, धन के भाव में, कुटुंब के घर में, वाणी के घर में, तो ये आपको वाणी संबंधी प्रॉब्लम जरूर देता होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छा ही करता होगा, लोगों को डिप्लोमेटिक बनाता है, अच्छा है। राहु अपना फल अच्छा ही देगा, लेकिन परिवार कुटुंब के साथ आपको यहाँ पे बनने नहीं देता होगा, दिक्कत करता होगा। केतु यहाँ पे है 8th हाउस में, यहाँ पे तो राहु केतु तो अच्छा ही फल देता है, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ रुझान वगैरह देता है। जुपिटर आपका देखिए धनु राशि में है, 19 डिग्री पे, बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान पे है, और यहाँ से आपके पराक्रम को देख रहा है, 1 2 3 4 5 आपके लगन को देख रहा है। 7वीं दृष्टि पराक्रम पे है, छोटी मोटी यात्रा की है, साहस का है। 9वीं दृष्टि संतान के घर पे है ना, तो संतान संबंधी अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मैं कहूँ तो आपको, ठीक है। यहाँ पे एक निगेटिव रिजल्ट जो दे रहा है आपको, यहाँ सैटर्न दे रहा है और मार्स दे रहा है। उसमें भी मार्स क्या है, मार्स आपका 29 डिग्री पे, ये मृत अवस्था में है, और सैटर्न 19 डिग्री पे है, जो कि अपना एकदम परफेक्ट फल दे रहा है। यहाँ पे आपकी शादी दाम्पत्य जीवन में बढ़ोतरी करता है, मित्र राशि में है, लेकिन इसकी दृष्टि आपके 3 ग्रह पे है, तो यहाँ पे दिक्कत करता है। और इसकी देखिए तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे है, जुपिटर पे है, तो यहाँ पे भी दिक्कत होगा। उसके बाद 4th, 5वीं, 6th, 7वीं दृष्टि लगन पे है, 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि आपके सुख शांति के घर पे है, लेकिन केंद्र का शनि अच्छा ही फल देगा। देखते हैं आपकी कौन सी महादशा चल रही है, 1 सेकंड में। आपका शनि भी उच्च का है आपके कुंडली में, क्या बात है, सूर्य और शनि दोनों आपके उच्च के हैं। अस्त तो है बट लेकिन उच्च का भी तो है ना आपका, ये भी तो है। ये कुंडली काफी अच्छी है, राहु से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है, आप मरकरी बुध से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है। आपकी कुंडली मुझे काफी अच्छी दिख रही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखते हैं आपकी कौन सी महादशा, मुझे लग रहा है शनि या राहु की महादशा चल रही होगी, जिस वजह से आपने बोला है समस्याएं आ रही हैं। अदरवाइज कुंडली आपकी काफी अच्छी है, देखिए, है ना। शनि की महादशा चल रही है आपकी, और शनि की महादशा में अभी मरकरी की अंतरदशा चल रही है, जो कि 2021 से शुरू हुई है, तो चीजें थोड़ी डिले जरूर होती है। शनि की महादशा में चीजें डिले होती है, ठीक है। इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, तो बाकी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपकी जो है ना मेष लगन की कुंडली है और शनि की महादशा है, तो इसीलिए आपको अपोजिट फल मिल रहा है, ठीक है। और अभी आपको एक तरह से मैं बोलूँ तो 25 से चीजें ठीक होनी आपकी शुरू हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू योर कुंडली। अब आपकी पाम पे आती हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, आप मेरे को बोलना कि आपको मंगल और शनि की युति वाली रेमेडीज बतानी है। अब देखिए पाम पे आती है। देखिए आपका सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। आपने सवाल जो किया है, देखिए आपने पूछा है आप व्यापार किसका होगा, धन संबंधी समस्या रहती है, काम में रुकावट आना और आने वाले समय कैसा होगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको, अगर व्यापार की बात करूं तो आप जो है ना, आप व्यापार कीजिए, शुक्र से संबंधी व्यापार आप कीजिए और चंद्र से संबंधी व्यापार आप कीजिए, ठीक है। तो शुक्र से संबंधी व्यापार जैसे हो गया, आपको जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं, घर की साज सजावट वाली चीजें, उसका व्यापार कीजिए। वस्त्र कपड़े का व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड संबंधी व्यापार कीजिए, खाने पीने की व्यापार कर सकते हैं आप जैसे मत्स्य पालन हो गया है ना, ये भी आप कर सकते हैं। और जैसे आप लिक्विड संबंधी पानी का, दूध का, पनीर का, इन सभी चीज़ों का जो सब दूध से बना हुआ हो, उन सभी चीज़ों का आप बिजनेस
कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं आप। आपका हाथ भी काफी अच्छा बाहर से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका फैमिली बिजनेस चल रहा है, अगर उसको आप कंटिन्यू करते हैं, अगर फैमिली बिजनेस, सपोज आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, तो आप कपड़े का ही व्यापार कीजिए तो ज़्यादा आपको सही होगा। किस टाइम में आपका सही रेट चलेगा ये भी मैं आपको चलिए बताती हूँ। फुल पाम का एनालिसिस करती हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपकी हाथ जो है ना स्क्वायरी हाथ है, और स्क्वायरी हाथ जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो स्क्वायरी हाथ है और ये एरिया ज़्यादा डेवलप है। तो जब भी ये एरिया बड़ा होता है तो ऐसे लोग मेहनती होते, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं देन मेंटली वर्क, ठीक है। लॉजिक के साथ काम करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं। पाम आपका गुलाबी है, अच्छे स्वास्थ्य अच्छे धन को बताता है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से सेटिंग है, इस तरह से है ना, धनुषाकार सेटिंग है। जब भी पाम धनुषाकार सेटिंग होता है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, विवेकवान होते हैं, लेकिन स्ट्रगल होता है लाइफ में। सारी रेखाएं पे इस तरह से खड़ी लाइनें, देखिए खड़ी लाइनें होती है जो ये मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर को बताता है। उसके बाद नोट्स सारे आपके क्लियर हैं, देखिए आपका नोट्स क्लियर, तो स्पष्ट बोलने सुनने समझने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके बिल्कुल क्लियर हैं। ये इस प्रकार से आप देखेंगे ये नोट्स। उसके बाद आप देखिए आपकी गुरु की फिंगर से बड़ी है आपकी सूर्य की फिंगर। देखिए गुरु की फिंगर से यदि सूर्य की फिंगर बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ी है, तो इससे क्या होता है आपके लिए ना, मान सम्मान स्वाभिमान इज्जत बहुत बड़ी चीज़ें होती है ना। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आप महत्वाकांक्षा को आगे नहीं आने देने वाले होते हैं। ऐसे लोग को खाना आप कम दे दो लेकिन इज्जत और मान सम्मान पूरा चाहिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर आपके घर में कोई ना कोई गवर्नमेंट का पैसा घर में आना, इस चीज़ को बताता है। जुपिटर के फिंगर इंडिविजुअल देखें तो अच्छा है, तो अच्छे महत्वाकांक्षा को बताता है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी आप में। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए सेटिंग लो है, तो या तो बच्चे लेट होना, और यहाँ पे दबा हुआ भी है, आप देखेंगे बच्चे लेट होना या शादी लेट होना, इस चीज़ को बताता है। या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पेट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये तीनों नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ का बहुत अच्छा जुपिटर होगा, जिस वजह से ये खत्म कर देते हैं। और अच्छे एजुकेशन नॉलेज को बताता है। देखिए उसके बाद शनि की फिंगर की तरफ ये थोड़ी सी झुकाव है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जहाँ तक अकेला रहना पसंद करता है, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, वर्क करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, एक तरह से ये नहीं कि बैठने वाले होते हैं, बिल्कुल काम करने वाले होते हैं। और सूर्य की फिंगर जैसा कि बहुत अच्छा है आपका है, तो क्रिएटिव टैलेंट होता है, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहाँ भी जिएंगे रहेंगे, और गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से लाभ होता है। आपका बुध का फिंगर काफ़ी अच्छा है। देखिए जब भी बुध का फिंगर इतना अच्छा होना, तो ऐसे जातक का कॉन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। आपके कुंडली में भी बुधादित्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बोलने की कला अद्भुत होती है। तो इसलिए अगर कहा जाए तो आप एंकरिंग का जॉब भी कर सकते हैं, मीडिया लाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंकरिंग का जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें कि बोल के पैसा कमाना होता है, ठीक है। रेडियो जॉकी हो गया, इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार मैंने बता दिया है, क्योंकि आप में इतना अच्छा कॉन्विंसिंग स्किल और मार्केटिंग स्किल है ना, आप बुरा से बुरा सामान को बहुत अच्छे दाम में आप सेल करने की क्षमता है आप में, तो ये बहुत अच्छा गुण है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है आपका, अट्रैक्शन पावर काफी अच्छा होगा आप में, लोगों को हर तरीके से अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, फिजिकली मेंटली, है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखिए थंब आपका स्ट्रांग है, लेकिन थंब थोड़ा छोटा है, तो टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों पे विश्वास करने वाले होंगे। बुधा इज क्लियर कट है, सिक्स सेंस एक्टिव होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, और मल्टी मिलियनर साइन में से एक साइन है। पहला पोरवा छोटा है, दूसरा पोरवा बड़ा है, तो लॉजिक चीज़ों में बहुत लगाते हैं। विल पावर कमजोर है, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डरते बहुत हैं। मांगलिक योग है बट काल सर्प योग नहीं है आपके कुंडली में। उसके बाद देखिए विल पावर, थोड़ी सी आपको विल पावर में स्ट्रांग करना है। सूर्य को जल दीजिए तो आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। सूर्य को जल चावल और लाल चंदन डाल के दीजिए तो आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। सिर्फ विल पावर वीक है, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले डरते हैं। अगर उस काम को इंप्लीमेंट किया तो कहते हैं स्टार्ट करने से डरते हैं, लेकिन एंड बहुत अच्छे से आप करते हैं, क्लोज बहुत अच्छे से करते हैं कोई काम को, ठीक है। तो ये गुण होगा आप में, बस आपको कोई स्टार्ट करके दे दे तो उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे और क्लोज बहुत अच्छे से करेंगे, बस स्टार्ट करने में आपको डर लगता है। उसके बाद देखिए आपकी गुरु की माउंट, देखिए गुरु के माउंट पे आपको इस प्रकार से देखेंगे, क्रॉस तो है लेकिन ये स्टार का फॉर्मेशन मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है। ये आपको एक तरह से यहाँ से लाइनें गई हैं इस तरह से ना, शनि के माउंट पे आध्यात्मिक और दयावान नेचर को बताता है ये लाइन, और क्रॉस अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है।
हालांकि इस तरह से ये इस प्रकार से फिश का सिंबल का निर्माण तो हो रहा है, तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बताता है, अपने बुद्धिमत्ता से पैसे की अर्निंग को बताता है, और एजुकेशन नॉलेज से पैसे की अर्निंग को बताता है, और बहुत ज़्यादा धन को भी बताता है, क्योंकि आपके माइंड लाइन से भी गया हुआ है। तो काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे जातक, और यहाँ से इस तरह से लाइफ में आप ऐसा टाइम आएगा ना जब लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, क्योंकि कुंडली आपका काफ़ी अच्छा है। 34 का बॉर्न है, आप 40 के राउंड का एज है आपका। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आगे फिर। तो गुरु अच्छा है, लेकिन गुरु से संबंधित थोड़ी सी आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। आपके इस फिंगर में एक रिंग आप धारण कर सकते हैं, एक रिंग धारण कर लीजिए गोल्ड का, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके शनि की माउंट देखिए शनि के माउंट पे ये जो है ना, आप इस तरह से फिश का साइन का निर्माण जो होता है, ये साइन आपको ना पैसा सेविंग कराता है। ऐसे लोगों के पास अगर पैसा आता है तो वक्त पे मांगिएगा तो ज़रूर निकाल के देंगे, सेविंग ज़रूर रखते हैं, कुछ ना कुछ अपने खर्चों में से ज़रूर बचा के रखते हैं। उसके बाद आपको ओल्ड एज में भी पैसे की कमी नहीं होगी, दिक्कत लेकिन आएगी। देखिए ये फिश का साइन ये आर्थिक समृद्धशाली बताता है। ऐसे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी रिच होते हैं, जैसे बहुत अच्छे फैमिली में जन्म लेना, या फिर आर्थिक संपत्ति अच्छा रहना, पुश्तैनी संपत्ति अच्छा रहना। लेकिन यहाँ पे कोई और लाइनें नहीं है क्लियर, तो ये थोड़ी दिक्कत है। और हल्की सी यहाँ पे वृत्त टाइप की आकृति द्वीपनुमा बन रही है। तो शनि से संबंधित थोड़ी रेमेडीज आपको करने की ज़रूरत है। आप मेरे से बात कीजिएगा तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मुझे आपको शनि की रेमेडीज बतानी है। हालांकि आपका शनि उच्च का है, तो होता है ना, देखिए जब शनि उच्च का हो और आपके उस भाव में बैठा हुआ है, तो आप व्यापार वगैरह भी कर सकते हैं, लोहे का भी व्यापार कर सकते हैं, भूमि संबंधी व्यापार भी कर सकते हैं, भूमि और लोहे का व्यापार। ये द्वीप नहीं है, ये आपका धीरे धीरे आई थिंक खत्म हो जाएगा, पता नहीं पिक में आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ये द्वीप होना चाहिए। खैर जो भी हो, बट थोड़ी सी शनि की दृष्टि भी तो पड़ रही है, तो उसकी थोड़ी बहुत रेमेडीज, पूजा पाठ करना है, कुछ दान नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगी कॉल पे। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है, आपके हार्ट लाइन से इस तरह से निकल के शनि पे जाना, ये बहुत अच्छे धन के योग को बताता है, खास करके इमोशनली रिश्तों से धन आना, ठीक है, तो ये अच्छा है। उसके बाद सूर्य माउंट पे बेसिक नॉलेज अच्छा है। देखिए ऊपर की ओर लाइनें जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से पैसा जरूर आता है, या तो वाइफ हो, या तो बच्चे हो, या तो पिता हो, माता हो, जो कि गवर्नमेंट से अच्छा पैसे आने के योग को बता रहा है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे रोड का ठेकेदारी ले लेना, तो इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगा। उसके बाद देखिए बुध के माउंट पे भी एक से अधिक लाइनें हैं, तो ये भी अट्रैक्शन पावर को, कन्विंसिंग स्किल को ही बताता है। अच्छे कन्विंसिंग स्किल होते हैं। आप सिर्फ आलस मत कीजिएगा, चीज़ों को लेट हो जाने के बाद इम्प्लीमेंट आप करते हैं, जिस वजह से वो काम सक्सेसफुल नहीं हो। टाइम पे डिसीजन लीजिए और कार्यों को इम्प्लीमेंट कीजिए, मेरा सजेशन है आपके हाथ के अकॉर्डिंग। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग, अंदरूनी मंगल अच्छा है, बट अंदरूनी मंगल पे क्रॉस है, तो अपने लोगों से, खास करके जो भाई के समान रिश्ता होता है, दोस्त होता है हमारे, उनसे आपको थोड़ी बच के रहना है। फिजिकली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने लोगों से काफ़ी बच के रहना है, आपको अलर्ट रहना है, तो फिजिकली हार्म होने की संभावनाएं थोड़ी है। उसके बाद देखिए चंद्र माउंट पे आप देखेंगे इस प्रकार से एकदम से बहुत सुंदर सा इस तरह से स्क्वायर का साइन। देखिए चंद्र माउंट पे अगर स्क्वायर का साइन हो जाए तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, सम्मान जरूर मिलता है लाइफ में, पुरस्कार वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। और चंद्र माउंट पे आपके मंदिर का साइन है, देखिए इस प्रकार से, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर बनाएंगे। देखिए विदेश से होने वाले लाभ को पूरा इंडिकेट करता है, या तो शेयर मार्केट, या फिर आप किसी न किसी रूप से विदेशी चीज़ों से जुड़ेंगे, ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, तो हो सकता है आपको अपने घर से काफ़ी दूर का ऑर्डर आए, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत सुंदर है मंदिर, और लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर बन पाएंगे आप। और यहाँ पे एक तरह से स्टार का भी साइन है। देखिए चंद्र माउंट के पास स्टार का साइन होना सम्मानित तो लोगों को कराता है, लेकिन आपको पानी से बच के रहना है, ओवर थिंकिंग से बच के रहना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में जब इतने अच्छे साइन है तो किस लिए सोचना। उसके बाद देखिए आपका, आप देखेंगे इस प्रकार से, तो ये भी देखिए यहाँ पे भी फिश का साइन आपका इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है। तो देखिए, और इसका रुख जो है एक तरह से बोला जाए तो बुध माउंट की, और बिजनेस से धन लाभ को बताता है। आप ऑनलाइन और नेटवर्किंग संबंधी बिजनेस कीजिए तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा सफलता मिलता है। जैसे कपड़े का ही करें तो ऑनलाइन जैसे ऑर्डर लेना करना, इस तरह की काम कर सकते हैं आप, तो ये बहुत अच्छा है। और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है केतु पे, और नेटवर्किंग से भी पैसे का लाभ होता है। ओवरऑल केतु माउंट भी आपका अच्छा, और सडन धन लाभ का योग भी है आपके हाथ में। उसका देखिए शुक्र माउंट अच्छा है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से सेटिस्फाइड रहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिलती है, बहुत सपोर्टिव मिलती है, और आपको लग्जरियस चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होता है, लग्जरी के प्रति और सौंदर्यता के प्रति भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है।
तो ये बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रमा आकृति है, तो बेबीज वगैरह की कोई टेंशन है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है, आप सेटिस्फाइड हैं अपने मैरिज लाइफ से, अच्छा है आपका। उसके बाद आपकी राहु माउंट, देखिए राहु माउंट भी ठीक है, ना उबरा हुआ है ना दबा हुआ है, एकदम अच्छा है, तो राहु अच्छा फल देगा। यहाँ पे आपने बोला है धन संबंधी समस्याएं रहती है, बट हाथ में तो नहीं दिख रहा है। चलिए देखते हैं, आपसे मैं बात करूंगी फिर। अब देखिए आपकी जो है ना हार्ट लाइन आपके यहाँ से निकला हुआ है, तो हार्ट लाइन देखिए जब भी इस तरह से गुरु के माउंट से निकले तो वफादार होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। और देखिए यहाँ से भी मांगलिक का योग का दिख रहा है आपका, बिल्कुल रेखाएं मंगल पे गई है, तो एग्रेशन से बचिए, एग्रेसिव नहीं होना है लाइफ में, एग्रेशन से बचिएगा। उसके बाद आपकी हार्ट लाइन तो अच्छी है, तो इमोशनली सब दिन सेटिस्फेक्शन आपको मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड लाइन भी आपकी अच्छी है। हाँ यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे देखिए डार्क है, थोड़ा सा प्रेशर तो लाइफ में रहेगा, स्टार्टिंग में भी रहेगा और मिड एज में भी रहेगा। उसके बाद 40 के अराउंड से आपकी बहुत मतलब प्रेशर कम जाएगा, क्योंकि गाढ़ी लाइन माइंड पे प्रेशर को बताता है। उसके बाद देखिए जैसे ही आप 40 के होंगे आप कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, घर ले, गाड़ी ले, अपना कोई बिजनेस शुरू करें 40 के अराउंड, तो ये चीज़ आपको है। अभी थोड़ा स्ट्रगल का दौर है जो चलेगा। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन अच्छी है। देखिए बचपन तो आपका फिर भी 21-22 साल की उम्र में तो अच्छा आपने कुछ कमाया उमाया होगा, अच्छा कुछ है, ऑफशूट निकला हुआ है, और टीचिंग लाइन वगैरह को ज्वाइन करने को दिखा रहा है। उसके बाद क्या है लाइफ लाइन में यहाँ से देखिए राहु रेखा काट रखा है, तो ये एज हो गया आपको 28 के अराउंड से आपको दिक्कतें शुरू हो गई होगी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एकदम डार्क रेखाएं हैं, तो इस टाइम भी थोड़ा दिक्कत। उसके बाद फिर रेखाएं थोड़ी टेढ़ी मेरी। लास्ट में क्या है आपको एक रेखा केतु माउंट पे इस तरह से बट गया है। थोड़ा हेल्थ पे आप अपना ध्यान दीजिए, रूटीन को सही रखिए, ठीक है। हेल्थ को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, फिजिकली हेल्थ, तो इसकी मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। अब देखिए भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा तो है लेकिन ये अच्छे भाग्य रेखा नहीं है, यहाँ तक तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो है ना 29 के बाद आपकी भाग्य रेखा सही है, एकदम से यहाँ गई है और यहाँ रुक गई है, तो ये आपके 44 के अराउंड ही रुक गई है। देखिए तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम तक कुछ ना कुछ इमोशनली डिसीजन लिया है जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। उसका देख भाग्य का साथ यहाँ है, भाग्य रेखा यहाँ पे पहुंची नहीं है लेकिन हल्की सी चली है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि अब आपका टाइम जो है ना 40 के राउंड से आपका टाइम अच्छा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कटक है, उसके बाद कट नहीं है, तो 40 तक आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। 40 के बाद आपको चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ से भी इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, और ये थोड़ा खुला हुआ है, पैसे आएंगे निकलने वाले हैं, अभी सेविंग नहीं होंगे, हल्की लाइनें हैं, लेकिन मनी ट्रायंगल तो बन रहे हैं, तो पैसे आएंगे और सेविंग भी होंगे। आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे कीजिए, नहीं तो आपका शनि जैसे अच्छा है, तो शनि संबंधी लोहे का व्यापार कर सकते हैं, चमड़े का व्यापार कर सकते हैं, आप काली चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। खनिज वगैरह जो होते हैं इन सभी चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं। आप मेरे से बात करना, आप किस तरह के व्यापार करना चाहते हो तो उसमें मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि किस तरह का आपको व्यापार बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो व्यापार आप ना करें वो व्यापार आपको ना चले, क्योंकि हाथ में सारे कुछ अच्छे, बस आपको करने की, जैसा कि विल पावर आपका वीक है, आप सोचते बहुत है करते बहुत कम है, तो आपको करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आपकी जो है ना यहाँ पे मणिबंध बहुत अच्छा है, तो दिक्कत तो कोई बात है ही नहीं। तो नमस्कार।